आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में वर्धा में नेशनल पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह रांची में ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की 10 साला तकरीबात से खिताब करने वाली हैं। मगरबी बंगाल में जूनियर डॉक्टर अपनी हड़ताल जुज़वी तौर पर खत्म करके कल से इमरजेंसी खिदमात के शोबे में काम पर वापस आ जाएंगे। एफएटीएफ ने भारत में जम्मू कश्मीर में सरगर्म दाइश और अलकायदा से वाबस्ता ग्रुपों से संगीन खतरा लाहिक होने के सिलसिले में तंबीह की है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और बुदापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में भारत ने 8वें राउंड में ईरान पर शानदार जीत हासिल की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में वर्धा जा रहे हैं। जनाब मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत नेशनल पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जो 1 साल पूरा होने के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है। जनाब मोदी पीएम विश्वकर्मा से मुस्तफीद होने वाले अफराद को सर्टिफिकेट और कर्जे भी जारी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। रिवायती पेशों से वाबस्ता कारीगरों की हुनरमंदी के फरोग के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी और अब ये 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर वजीर आजम आज वर्धा शहर में स्वावलंबी ग्राउंड में एक तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आजम रिवायती कारीगरों के काम और उनकी अशिया की नुमाइश के लिए बनाए गए थीम पवेलियन में कारीगरों के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। जनाब मोदी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जो मगरबी विदर्भ के अमरावती जिले में कायम किया जाएगा। जनाब मोदी महाराष्ट्र सरकार की 2 स्कीमों का आगाज भी करेंगे। इसमें नौजवानों की हुनरमंदी के फरोग की मुफ्त तरबियत के लिए आचार्य चाणक्य हुनरमंदी फरोग मरकज भी शामिल है। वर्धा से धनंजय वानखेड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रांची में नामकम के मकाम पर ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल ICAR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की 10 साला तकरीबात से खिताब करेंगी। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार, मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और संजय सेठ और रियासत के वज़ीर आला हेमंत सोरेन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया इस इंस्टीट्यूट के मौजूदा और साबिक साइंसदानों से तहकीक व इख्तिरा के बारे में गुफ्तगू करेंगी। ये इंस्टीट्यूट पहले इंडियन LAC रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इस इंस्टीट्यूट की इख्तिरात से 100 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई और मुल्क भर में LAC पैदावार को इस्तेहकाम मिला। तवक्को है कि इस तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स, साइंसदान और 8 से 10,000 किसान वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर ICAR के क़याम के 100 साल पूरे होने की याद में खुसूसी डाक कवर और डाक टिकट जारी करेंगी। सदर जमहूरिया इंस्टीट्यूट के अहाते में एक पेड़ एक माह के नाम मुहिम के हिस्से के तौर पर पौधे भी लगाएंगी। आकाशवाणी रांची से कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज दादरा और नगर हवेली, नीज दमन और दीव के दौरे पर जा रहे हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का नायब सदर का यह पहला दौरा होगा। जनाब धनखड़ कई अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। जनाब धनखड़ आज दमन के अपने दौरे में जैमपुर के मकाम पर एवैली का इफ्तिताह करेंगे। वो सेहत और तंदुरुस्ती मरकज समेत कई मकामात पर भी जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया कल दादरा और नगर हवेली में सिलवासा के मकाम पर नैमो तिब्बी तालीम और तहकीकी इदारे का दौरा करेंगे और तलबा और फैकल्टी अरकान से गुफ्तगू भी करेंगे। जनाब धनखड़ मगरबी जोन के सकाफती मरकज के ज़ेर एहतमाम एक अवामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। दोपहर को नायब सदर जमहूरिया दीव में मकामी पंचायतों और म्यूनिसिपल काउंसिल के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे। जनाब धनखड़ अपने दौरे के आखिरी दिन दीव में केवड़ी के मकाम पर तालीमी मरकज देखने भी जाएंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
मगरबी बंगाल में एजिटेशन चलाने वाले जूनियर डॉक्टरों ने सरकार के जेर इंतजाम अस्पतालों में कल से अपनी हड़ताल जुजवी तौर पर खत्म करने और इमरजेंसी और जरूरी खिदमात में काम पर वापस आने का ऐलान किया है। रियासती सरकार की जानिब से उनके बेशतर मुतालबात तस्लीम किए जाने के तनाजुर में ऐसा हुआ है। ये डॉक्टर 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की आबरू रेजी और कत्ल के तनाजुर में पिछले 41 दिन से काम रोको एजिटेशन पर थे। इन डॉक्टरों ने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद कहा कि मगरबी बंगाल में सैलाब की सूरत हाल के मद्देनजर और रियासती सरकार की जानिब से उनकी बाज मांगों पर रजामंद होने के बाद जूनियर डॉक्टर कल से जुजवी तौर पर इमरजेंसी और लाजमी खिदमात के शोबों में काम करने लगेंगे। इधर मगरबी बंगाल सरकार ने कोलकाता पुलिस के सरबराह विनीत गोयल का तबादला कर दिया है और उनकी जगह मनोज कुमार वर्मा को मुकर्रर किया है। इसके अलावा महकमा सेहत के 2 आला ओहदेदारों को भी हटा दिया गया है। मोदी सरकार ने तारीखी तीसरी मुद्दत के पहले 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और इस अरसे के दौरान सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का आगाज किया है। इनमें बुनियादी ढांचे, किसान, मुतवस्सित तबके, खवातीन और नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की गई है। हमारे नुमाइंदगार ने बताया कि सरकार ने मुल्क में सेहत और तालीम का मजबूत बुनियादी ढांचा तामीर करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने हिफ्ज़ान सेहत की मेयारी सहूलियात फराहम करने और तालीमी निजाम की काया पलट को अव्वलीन तरजीह दी है। अपनी तीसरी मुद्दत के दौरान सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग शहरियों के लिए 5 लाख रुपए की हेल्थ कवरेज को मंजूरी दी है, खा उनकी आमदनी कुछ भी हो। हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे को वसअत देने की खातिर 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाई गई हैं। सरकार ने मुल्क में 27 लाख कैंसर मरीजों को कम कीमत पर दवाएं दस्तयाब कराने के लिए कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी है। तालीम के शोबे में सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिराई निजाम को तकवीयत देने की खातिर 10,600 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ विज्ञान धारा स्कीम का आगाज किया है। सरकार ने तहकीक को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड भी कायम किया है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज साहिबगंज जिले के भोगनदी से संथाल परगना डिवीजन के लिए झारखंड बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। इस मौके पर वो पुलिस लाइन ग्राउंड में एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह गिरिडीह जिले में झारखंडी धाम का दौरा करेंगे, धनबाद डिवीजन के लिए यात्रा का आगाज करेंगे और वहां एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। ये यात्रा 2 अक्टूबर को इख्तिताम से पहले 24 अजला के 81 असेंबली हलकों में 5,400 किलोमीटर का अहाता करेंगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में इस महीने की 25 तारीख को जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में फैले हुए 11 हलकों समेत 26 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग होगी। इस मरहले में रियासी जिले के माता वैष्णो देवी असेंबली हलके में भी वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस हलके में 26,846 खवातीन समेत 56,506 राय दहिंदगान हैं। हलके में 90 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 4 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। सरकर्दा उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह, बीजेपी के बलदेव राज शर्मा, पीडीपी के प्रताप कृष्ण शर्मा के साथ साथ जुगल किशोर, बंसीलाल, राजकुमार और श्याम सिंह आजाद उम्मीदवार हैं। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल अमरीका के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वो डेलावेयर के विलिंगटन में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी मुख्तलिफ गैर मुल्की शराकतदारों और अमरीका में बड़ी तादाद में आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। आलमी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की हालिया रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया है कि भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर और उसके अतराफ दहशतगर्दी से लाहिक खतरात का ताल्लुक ज्यादातर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से वाबस्ता ग्रुपों से है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंतहा पसंद ग्रुप दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों के हमरा या तो बराह रास्त या दरपर्दा ग्रुपों के जरिए कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम किए जाने और कालेधन को जायज बनाने की रोकथाम पर एफएटीएफ की एक बाहमी जायजा रिपोर्ट में ये इंकशाफात किए गए हैं।
FATF نے بھارت کی تحفظاتی حکمت عملیوں کی بھی ستائش کی ہے، خاص طور سے 2022 میں صحیح راستہ پہل کی، جس کا مقصد جموں و کشمیر میں نوجوانوں کو شدت پسند بننے سے روکنا ہے۔ سری لنکا میں انتخابی کمیشن اور دیگر ایجنسیاں کل ہونے والے صدر کے انتخابات کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ 38 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ 1.70 کروڑ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سری لنکا کل 9ویں ایگزیکٹو صدر کا انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گا۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ اتوار کو انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جائے، چاہے الیکشن دوسری ترجیح کی گنتی میں چلے جائیں۔ دراسنا صدر کے میڈیا ڈویژن نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کونسل کا جمعرات کو اجلاس ہوا، جس میں انتخابی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیدواروں اور پولنگ مراکز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کی حمایت کا وعدہ بھی کیا گیا۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج انڈمان نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق اس ماہ کی 22 سے 25 تاریخ تک مشرقی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں بھی کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اتر پردیش کے کئی اضلاع میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے اور اس سے 5 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ریاست میں سیلاب سے متاثر ضلعوں کی تعداد بڑھ کر 26 ہو گئی ہے۔ اگرچہ حال ہی میں زیادہ تر بارش بندیل کھنڈ اور مغربی خطے میں ہوئی تھی، لیکن فی الوقت افنائے دریا وسطی اور مشرقی علاقے میں تباہی مچا رہے ہیں۔ کانپور، پریاگ راج، وارانسی، غازی پور، بلیا، فروخ آباد، گورکھپور، ایودھیا، بدایوں، بارہ بنکی جیسے ضلعوں کے نچلے علاقے سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بلیا ضلع میں سریو دریا کے بہاؤ کی زد میں نیشنل ہائی وے 31 کا تقریباً 20 میٹر حصہ بہہ گیا، جس سے اتر پردیش اور بہار کے بیچ سڑک رابطہ ٹوٹ گیا۔ سیلاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کل کئی ضلعوں میں اسکول بند کر دیے گئے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ ہنگری کے بداپیسٹ میں 45ویں چیس اولمپیاڈ میں بھارتی اوپن سیکشن ٹیم نے 8ویں راؤنڈ میں ایران کو 0.5 کے مقابلے 3.5 کے بڑے سکور سے کراری شکست دے کر سونے کے تمغے کے لیے اپنی دعویداری مضبوط کر لی ہے۔ تاہم خواتین کی بھارتی ٹیم کو پولینڈ سے اپنی پہلی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس راؤنڈ سے پہلے بھارتی ٹیم دونوں زمروں میں سبقت بنائے ہوئے تھی۔ کرکٹ میں بھارت چنئی کے MA چدمبرم اسٹیڈیم میں پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن آج اپنی پہلی اننگز میں 6 وکٹ پر 339 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ کل کا کھیل جب ختم ہوا تھا اس وقت روی چندرن اشون 102 رن پر اور رویندر جڈیجا 86 رن بنا کر کھیل رہے تھے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات سے متعلق خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیراعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کا جمہوریت میں ایک بار پھر اعتماد بحال ہوا۔ اسی خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا، پرتاپ اور ملاپ نے بھی صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مضبوط بحری صلاحیت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ اسمبلی انتخابات سے متعلق خبروں کو بھی اخبارات نے مختلف سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، ہریانہ کے لیے بی جے پی نے جاری کیا سنکلپ پتر، اگنی ویر کو سرکاری نوکری کی گارنٹی، خواتین کو ماہانہ 2100 روپے دینے کا وعدہ۔ اور بآخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مہاراشٹر میں وردھا میں نیشنل PM وشوکرما پروگرام میں شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج صبح رانچی میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سیکنڈری ایگریکلچر کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کرنے والی ہیں۔ مغربی بنگال میں جونیئر ڈاکٹر اپنی ہڑتال جزوی طور پر ختم کر کے کل سے ایمرجنسی خدمات کے شعبے میں کام پر واپس آ جائیں گے۔ FATF نے بھارت میں جموں و کشمیر میں سرگرم داعش اور القاعدہ سے وابستہ گروپوں سے سنگین خطرہ لاحق ہونے کے سلسلے میں تنبیہ کی ہے، اور بداپیسٹ میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارت نے 8ویں راؤنڈ میں ایران پر شاندار جیت حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔